अगर आप सिंगल हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं। हो सकता है कि वो आपको पसंद करे और उसके साथ आपका रिलेशनशिप शुरू हो जाए। कुछ समय के बाद आपको एहसास होगा कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, पर शायद इसके बिहेवियर में कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। या कभी-कभी आपको लगेगा कि ये लड़की बोलती है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मगर मुझे लगता है कि शायद ये मुझे बेवकूफ़ बना रही है। तो कुछ लड़कियां एक्चुअली लड़कों को बेवकूफ़ बनाती हैं और वो लड़के के साथ रिलेशनशिप में होने का ढोंग करती हैं और लड़के का फ़ायदा उठाती हैं। वो फ़ायदा चाहे लड़के का अटेंशन हो या कोई फेवर हो, उसके पैसे हो या किसी और तरीके से लड़के का फ़ायदा उठा रही है और रिलेशनशिप का ढोंग कर रही है। मगर वो आपको प्यार नहीं करती है, उसके मन में आपके लिए कोई आकर्षण नहीं है और एक्चुअली वो आपको केवल बेवकूफ़ बना रही है। और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो आपको छोड़कर किसी और लड़के के पास चली जाएगी जिसके प्रति वो आकर्षित महसूस करेगी। तो आखिर कैसे जाने कि कोई लड़की आपको बेवकूफ़ बना रही है, इसकी क्या क्या साइंस है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक मोटिवेशनल बुक इम्पॉसिबल इज़ फन लिखा है। ये बुक आपको सिखाता है कि कैसे आप कॉन्फिडेंस रखें, सही एटीट्यूड रखें, ताकि लाइफ में आप कोई भी बड़ा गोल हासिल कर सके। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आपका एटीट्यूड सही होगा, कॉन्फिडेंस सही होगा, आपकी सही पर्सनालिटी होगी, तो लड़कियां आपके प्रति आकर्षित होंगी। मैंने अमेज़न का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आप चाहें तो इस बुक को वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। तो लड़की आपको बेवकूफ़ बना रही है, इसका पहला साइन ये होता है कि उसका बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं होता है। वो कभी किसी और तरीके से बिहेव करेगी और कभी किसी और तरीके से बिहेव करेगी आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपके साथ काफ़ी स्वीट तरीके से बात करेगी, आपसे फ़ोन पे भी काफ़ी प्यार से बात करेगी, आपको काफ़ी अटेंशन देगी, और कभी कभार वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगी, आपसे बात भी नहीं करेगी, आपके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करेगी। ये इनकंसिस्टेंट बिहेवियर जो है ये शो करता है कि वो श्योर नहीं है कि वो आपको पसंद करती है। और कभी कभी उसके मन में ख्याल आता है तो आपको कॉल करती है, आपसे प्यार से बात करती है, मगर बाद में वो कोल्ड हो जाती है। कभी कभी लड़कियां आपके साथ बातचीत करते समय काफ़ी प्यार से बात करेंगी, आपको काफ़ी अटेंशन देंगी, मगर किसी ग्रुप सेटिंग में वो आप पे ध्यान भी नहीं देंगी, आपसे ठीक से बात भी नहीं करेंगी। तो ये भी शो करता है कि उसका बिहेवियर आपके प्रति कंसिस्टेंट नहीं है। तो ऐसा बिहेव इसलिए कर रही है कि वो अपने फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो कभी कभी आपसे स्वीटली इसलिए बात करती है कि वो चाहती है कि आप उससे बात करते रहें, उससे रिलेशनशिप खत्म नहीं करें, क्योंकि उसको कुछ आपसे फ़ायदा हो रहा है। वो चाहती है कि वो लगातार फ़ायदा मिलता रहे, तो चाहती है कि आप उसके आगे पीछे घूमते रहें, उसका साथ नहीं छोड़े। इसी वजह से कभी कभी आपसे काफ़ी प्यार से बात करती है वो। ऐसी लड़कियां अक्सर आपसे मिलने में भी कतराती हैं। तो अगर आप बोलोगे मिलने के लिए तो बहाने बना देंगी कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज किसी फ्रेंड्स के साथ जाना है, आज फैमिली में कोई काम आ गया है, कोई मेहमान आ गया है, कुछ भी बहाने से वो मिलना आपसे अवॉइड करेगी। तो आप अक्सर नोटिस करोगे कि ऐसी लड़कियां जो आपको बेवकूफ़ बनाती है वो आपसे कम मिलती है या मिलने से कतराती हैं, केवल वो फ़ोन पे बात करती हैं और जो भी फ़ायदा उसे होता है आपसे वो उठाती है, पर अक्सर वो आपसे मिलना कैंसिल कर देती है, अवॉइड करती है। तो अगर वो लड़की अक्सर आपसे बहाने करती है, आपसे मिलना नहीं चाहती है, मिलना अवॉइड करती है, प्लान कैंसिल करती है, इसका मतलब है कि वो बस चाहती है कि आप उसे अटेंशन देते रहें और जो फ़ायदा उसको मिल रहा है वो मिलता रहे उसे, मगर वो आपके प्रति कमिटेड नहीं है, आपके प्रति उसके मन में कोई डीप अट्रैक्शन नहीं है। ऐसी लड़कियां आपके प्रति इमोशनली अटैच्ड भी नहीं होती हैं। तो आप ध्यान दोगे तो आपको एहसास होगा कि वो आपकी लाइफ में, आपकी हॉबीज़ में, आपके इंटरेस्ट्स में कोई रुचि नहीं लेती है। अगर आप अपने लाइफ की किसी इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करना चाहोगे तो वो ध्यान नहीं देगी। आपके हॉबीज़, इंटरेस्ट के बारे में जब कभी आप बात करोगे वो ध्यान नहीं देगी। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो आपके लिए काफ़ी बड़ी या इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी आप बात करोगे तो उस टॉपिक पे बात करना वो अवॉइड करेगी, क्योंकि वो आपके बारे में ज़्यादा सुनना भी नहीं चाहती है, जानना भी नहीं चाहती है, उसको इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि उसके मन में आपके लिए कोई आकर्षण नहीं है। वो आपसे केवल अपने बारे में बात करेगी, अपनी कहानियाँ सुनाएगी, अपनी तकलीफ सुनाएगी। आपसे इमोशनल अटैचमेंट उसको कोई नहीं है। वो बस चाहती है कि आप उसके लिए सहारा बने, उसकी बातें ध्यान से सुने, उसके प्रति सिंपैथी रखें, उसे अटेंशन दें, मगर वो आपको अटेंशन नहीं देती है। आपकी लाइफ में उसका इंटरेस्ट नहीं के बराबर होता है। अगर आप कभी कुछ सीरियस बात बोलोगे अपने बारे में तो उस टॉपिक को वो तुरंत चेंज कर देगी, दैट्स नाइस बोल के, या ऐसा हुआ क्या, यह कह के वो टॉपिक तुरंत चेंज कर देगी और टॉपिक लेकर जाएगी अपने बारे में, क्योंकि वो अपनी बात ही आपसे कहना चाहती है और वो चाहती है कि आप उसे लगातार अटेंशन देते रहें। ऐसी लड़कियां अक्सर आपके साथ रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में नहीं देखती है। तो अगर आप ये जानना चाहेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रही है या आप लोगों का फ्यूचर इस रिलेशनशिप में क्या है,
तो वो कुछ भी कमिट नहीं करेगी। अगर आप पूछोगे कि फ्यूचर में क्या करना है, तो वो उस टॉपिक को चेंज कर देगी या बात नहीं करना चाहेगी। बोलेगी कि सब कुछ सही तो चल रहा है, या मैं लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ, या अगर आप शादी की बात भी करोगे उससे, आप चाहते हो उससे शादी करना, उसको पसंद करते हो आप, तो इस टॉपिक को भी वो अवॉइड करेगी। सपोज आप बोलोगे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो बोलेगी कि मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, या सब कुछ सही तो चल रहा है, शादी करने की क्या आवश्यकता है। ऐसी बातें वो करेगी आपसे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट आप में नहीं है और लॉन्ग टर्म में वो आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखती है। ऐसी लड़कियां केवल आपका फायदा उठाना चाहती है। तो आप नोटिस करोगे तो ध्यान दोगे कि वो लड़की आपको मैसेज करती है या कॉल करती है तभी जब उसको कोई आवश्यकता होती है आपसे, और जब आप उसे कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है वो। और आपको कॉल करती है, कुछ फ़ायदा उठाती है या अपनी कुछ दुखड़ा सुनाती है अटेंशन पाने के लिए, और उसके बाद फ़ोन काट देती है। मगर जब जब आप उसे कांटेक्ट करते हो अपनी तरफ से कुछ बात कहने के लिए या मिलने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, तो उसका रिस्पॉन्स आपको या तो नहीं आता है या बहुत देर से आता है। तो अगर आप नोटिस करोगे कि आप लगातार उससे फेवर दे रहे हो, उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है आपसे, मगर आपको इस रिलेशनशिप में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो लड़की आपको बेवकूफ़ बना रही है। ऐसी लड़कियां आपके प्रति कमिटेड नहीं होती है और वो आपको एक ऑप्शन के तौर पे देखती है और आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित भी महसूस नहीं करती है। तो वो हमेशा ही किसी और लड़के की तलाश करते रहती है जिसको वो ज़्यादा पसंद कर सके, या वो जो आपसे ज़्यादा अच्छा हो उसकी नज़र में। तो वो कभी कभी आपके सामने भी और लड़कों के साथ फ्लर्ट कर सकती है, या आपके पीठ पीछे भी लड़कों के साथ फ्लर्ट कर सकती है, या ऑनलाइन भी चैटिंग करते समय और लड़कों के साथ फ्लर्ट कर सकती है। और अगर आपने उससे इसके बारे में बात किया तो बस बोलेगी कि मैं तो बस फ्रेंडली बात कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें ही पसंद करती हूँ, मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ तुम्हारे अलावा। तो उसका बोलना और उसका बिहेवियर दोनों काफ़ी अलग हो गए। ऐसे लड़कियाँ चूंकि और लड़कों के साथ में फ्लर्ट करती है तो अक्सर अपना फ़ोन आपसे छुपा कर रखेंगी। अगर आप उनके साथ मिल रहे हो तब भी वो सारे ऐप्स को आपसे डिस्क्लोज नहीं करेंगी, छुपा कर रखेंगी, नहीं चाहेंगी कि आप उसके मैसेज को देख सको, क्योंकि उनका कनेक्शन और लड़कों के साथ भी अक्सर होता है। वो और लड़कों के साथ भी अक्सर चैटिंग करती हैं या फ़ोन पे बात करती हैं या फ्लर्ट करती हैं। वो अपने ऑप्शंस को खुला रखती हैं और नए लड़कों के लिए, तो नहीं चाहती है कि आप ये जानें, और इसी के लिए वो अपने फ़ोन को आपसे सीक्रेट रखती हैं। और अगर किसी लड़के के बारे में, किसी खास लड़के के बारे में आपने उससे पूछा तो बोलेगी जस्ट फ्रेंड है मेरा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है, वो केवल फ्रेंड है मेरे लिए। और आप ये गेस कर सकते हैं कि वही लड़की सेम बात उस लड़के को भी बोलती होगी कि आप उसके लिए जस्ट फ्रेंड है। और लड़की के किसी भी इस तरह के बिहेवियर के लिए जब भी आप उसे टोकोगे कि तुम और लड़कों से फ्लर्ट करती हो, इससे बात करती हो, उससे मिलने जाती हो, या तुम मुझ पर ध्यान नहीं देती हो, मेरा कॉल नहीं उठाती हो, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हो, तो लड़की आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी या गैस लाइटिंग करने की कोशिश करेगी। फिर वो बोलेगी कि तुम ऐसा इमेजिन कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ, बाकी लोग केवल फ्रेंड हैं, तुम फालतू में चिंता कर रहे हो, तुम कुछ ज़्यादा ही इमेजिन कर रहे हो। ये सारी बातें कह के आपको वो मैनिपुलेट करेंगी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी गट फीलिंग बोल रही है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, मुझे बेवकूफ़ बना रही है, तो ज़्यादा चांस है कि सच में वो आपको बेवकूफ़ ही बना रही है। ऐसी लड़कियां अक्सर आपसे झूठ बोलेंगी कि वो आपके प्रति काफ़ी सीरियस है, आपके साथ रिलेशनशिप में काफ़ी खुश हैं, मगर आपको गट फीलिंग होगी कि ये सब झूठ बोल रही है अपना फ़ायदा उठाने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाकर। लड़की आपको बेवकूफ़ बना रही है, इसका बड़ा साइन ये भी होता है कि लड़की आपको अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस नहीं कराएगी। उसका कारण यह है कि अगर उसने इंट्रोड्यूस कराया तो वो जान जाएंगे आप उसके बॉयफ्रेंड हैं, फिर वो आपके बारे में बाद में भी पूछेंगे। मगर लड़की नहीं चाहती है कि आपको इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि वो आपको एक ऑप्शन के तौर पे देखती है, आपके प्रति सीरियस नहीं है, या वो नहीं चाहती है कि उसके फ्रेंड्स और उसकी फैमिली आपको सीरियसली लें। तो अगर आपको पता चलता है कि उस लड़की ने अपने किसी फ्रेंड से या किसी भी परिवार वाले से आपको नहीं मिलवाया है, इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है कि लड़की आपका इस्तेमाल कर रही है और आपको बेवकूफ़ बना रही है। अक्सर इस सिचुएशन में आपको गट फीलिंग होती होगी कि ये लड़की मुझे बेवकूफ़ बना रही है, या आपके फ्रेंड्स कमेंट करते होंगे कि ये तुम्हें उल्लू बना रही है। और अगर ऐसा कुछ है तो ज़्यादा चांस है कि वो आपको बेवकूफ़ ही बना रही है। उस हाल में आपको ऐसी लड़कियों से रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपका फ़ायदा उठाती हैं और बदले में आपको उनसे कुछ नहीं मिलता है। आपको ऐसी लड़की चाहिए जो आपके प्रति कमिटेड हो,
आपके प्रति अट्रैक्टेड हो, जेन्युइनली पसंद करे और आपके साथ लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप में जिसका इंटरेस्ट हो। आपको कोई मतलबी लड़की की आवश्यकता नहीं है जो केवल अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ रिलेशनशिप में है और आपको सीरियसली नहीं लेती है। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।